समाधि पे अपने पिताजी को लेके आई थी और पूरा एम्बुलेंस में और पूरा परिवार आया था और कोई परिवार अपने पिता के लिए इससे अधिक क्या कर सकता है। वो पूरा लेकर गए अंदर समाधि में और वहां बाबा के सामने हाथ जोड़े उन लोगों ने, पूरे परिवार ने। पिताजी भी थे, उनके माताजी भी थे। तो आज जो है कल दोपहर को उन्होंने मुझसे कहा कि किसी भी हाल में जो सेशंस हैं हमारे वो टूटने नहीं चाहिए, उसका क्रम नहीं टूटना चाहिए। तो आज हम जो है हाफिज पे बात करेंगे। और हाफिज जैसा कि जानते ही हैं कि बाबा के प्रिय सूफी शायरों में से थे और बल्कि बहुत ही एक खास मयार वो रखते थे और उनका जिक्र करना बेहद जरूरी है। अगर हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इस बारे में बात करें। और पहली जो दो पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सर से निवेदन करूंगी कि जो मूल लेख है वो पढ़ें। ऑन ख्वाजा हाफिज। तो ख्वाजा जो है वो भी एक पोस्ट होती है दरअसल, और हाफिज भी जो है वो भी एक पोस्ट होती है। मतलब जो पदवियां दी जाती हैं पुराने जमाने में, जो बड़े बड़े नाम होते थे जो बादशाहों के आगे और जो गुरुओं के आगे लगती थी, तो ये वो हैं। ख्वाजा का अर्थ होता है जैसे ख्वाजा नवाजुद्दीन, या हम बोलेंगे, या हमारे जो दिल्ली वाले हैं ख्वाजा। तो ख्वाजा इस गुरु, गुरु के लिए ख्वाजा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और हाफिज जो है, हाफिज ज्ञाता जो है, जो ज्ञानी है, जो किसी भी विषय में ज्ञान रखता है। यहाँ ऐसा दिया है कि जो कुरान को जानने वाला है, कुरान को जानने वाले बाबा जान को भी हाफिज कहा जाता था, हाफिज कुरान कहा जाता था। तो जिसको कुरान को ज्ञान है, जिसको इल्म हाफिज है, जिसको इल्म जानता है, तो ज्ञाता के लिए शब्द इस्तेमाल होता है हाफिज का। तो बाबा के चूंकि ये प्रिय रहे हैं, इसलिए मैं बाबा की जो सेक्युलेशन जो अंदर है, केबिन जो है बाबा की समाधि के पास, वहां उनकी 3 पंक्तियां लिखी हैं। और वो 3 पंक्तियां वहां लगाने से बाबा ने उनको एक साहित्यिक शायर से एक डिवाइन अवस्था में ले गए हैं बाबा। बाबा ने उनका मयार बहुत ऊंचा कर दिया है ये काम करके। तो वो जो 3 हम सभी जानते हैं उनको मैं एक बार पढ़ूंगी और उसके बाद फिर हम इस लेख की शुरुआत करेंगे, जो बहुत ही अद्भुत पुस्तक मेहर कृपा जी पढ़ रही हैं, क्रिएशन एंड इट्स कॉजेस। तो 3 जो बातें हैं वो मैं कहना चाहूंगी। बिफिटिंग अ फॉर्चुनेट स्लेव, carry out every command of the master without any question of why and what। तो जो बाबा के केबिन में पीछे ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं उसमें जो पहला है वो ये है कि befitting fortunate slaves carry out every command of the master without any question of why and what। तो मालिक शब्द जो है वो गुरु के लिए भी, तो जो मालिक और दास जो होता है वो गुरु और शिष्य के लिए भी उस तरह से उर्दू में अलग अलग शब्दों से उसको नवाजा जाता है। तो जो अपने मालिक गुरु का हर हुक्म बजा लाता है, क्यों और कैसे के प्रश्न पूछे बगैर, वही अत्यंत सौभाग्यशाली शिष्य है या दास है। तो ये बाबा जो है, बाबा की सबसे बड़ी सीख थी। और बाबा ने जाते वक्त भी 1969 में अंतिम दिनों में भी बाबा ने, हम जानते हैं वो सारा सिलसिला कैसे हुआ था, जब हाफिज को इतनी प्रमुखता से बाबा ने बुलवा के सबसे पढ़वाया था, एरिच भाई से कहा था। दूसरा है अबाउट व्हाट यू हियर फ्रॉम द मास्टर, नेवर से इट इज रॉन्ग बिकॉज डियर द फॉल्ट लाइज इन योर ओन इनकैपेसिटी टू अंडरस्टैंड हिम। जो गुरु और मास्टर्स के बारे में सुनते हैं उसके बारे में कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि मेरे प्यारे जो गलती है, जो अयोग्यता है, वो स्वयं तुम्हारी अपनी समझ में है। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है। अभी 6-7 सालों से बाहर वाले बहुत ग्रुप्स के लोग आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है। पहले श्री बोलते थे, अभी ये। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट बाबा के उसमें मैं और मेहर कृपा जी ने एक बार भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया
क्योंकि बाबा का एक एक शब्द, वो कहीं हम उसमें ये शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। सब बहुत क्रिस्टल क्लियर बाबा की हर बात है। तीसरा उन्होंने दिया है, आई एम द स्लेव ऑफ द मास्टर who released me from the ignorance. What my master does is for the highest benefit of all concerned. मैं अपने मालिक का दास हूँ, मतलब मैं जो अपना पूज्य गुरु हैं उनका मैं शिष्य हूँ, और जो भी मेरे मास्टर कहते हैं, जो भी मेरे मालिक कहते हैं, वो हमारे हर हित के लिए, हमारे हर भले के लिए। तो ये 3 महत्वपूर्ण पंक्तियां हाफिज की बाबा के क्रिप्ट कैबिन में लगी हुई हैं, वो पढ़ के मैं इस लेख को पढ़ की शुरुआत करना चाहती थी, ताकि इसकी इम्पोर्टेंस जो है, इसका महत्व जो है बरकरार रहे, हमारी समझ में आए कि बाबा ने इसे इतना अधिक महत्व क्यों दिया है। और बाबा की समाधि पे जो मास्टर इन सर्विट्यूड लिखा हुआ है, तो मास्टर इन सर्विट्यूड जो है वो हाफिज की ही इन पंक्तियों में से कहीं बाबा ने प्रेरित होकर या उसको ही लेकर बनाया है, जिसका अर्थ है कि प्रभुता में सेवा भाव, प्रभुता में सेवा भाव या प्रभुता में दास्ता, ये बाबा का जो मुख्य है। वो हाफिज की कहीं जो हजारों का जो उनका दीवान है, जो उनका दीवान बहुत ज्यादा एक जैसे हम वाहे गुरु का पढ़ते हैं और उसको इतना महत्व देते हैं, वैसे ही ईरान, पर्शिया, पाकिस्तान, ये जो जितने भी हैं, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे, वहां पे उतना ही महत्व दिया जाता है। उसे डिवाइन कहा नहीं जाता, उसे साहित्यिक कहा जाता है, लेकिन वो दरअसल किसी डिवाइन ग्रंथ से कम नहीं है उनका हाफिज। तो अब हम ये जो है, कन्वेड बाय श्री बाबा ऑन 25th to 29th November 1927। तो कन्वेड का अर्थ होता है कि ये जो है बाबा द्वारा बोर्ड द्वारा पूरा प्रदत्त नहीं है, ये बाबा ने बताया है और उसके पॉइंटर्स पे इन्होंने नई आज की भाषा में जो है इस लेख को लिखा है। तो इसका अर्थ ये है, और श्री बाबा उस समय कहते थे, बाबा को हम सभी जानते हैं, 25 से 29 नवंबर तक की बात है ये, 1927 की। शुरू में 25 तारीख को मंडली को उन्होंने दिया था, और बाद में फिर से उन्होंने जो है जो बच्चे थे उनके साथ में बैठ के प्रेमाश्रम की, उनके साथ में उन्होंने ये सारा जो है डिस्कशन किया था और हाफिज के बारे में बताया था। तो अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप पहला पैराग्राफ जो है इस लेख का वो पढ़िए। ओके, जय बाबा, मेरी सभी को जय बाबा। So we are on page 327, the book Creation and Causes, and this is Baba's lecture on Khwaja Hafiz. So Khwaja Shams al-Din Muhammad of Shiraz in Persia, popularly known by his poetic nickname of Hafiz, and celebrated widely throughout the literary world as a great poet, was also a perfect spiritual master of his age. His collection Diwan, which collects his rich and flowing poetry, is recognized by all lovers of Oriental literature as a masterpiece, though it is not always taken exactly as an expression of the divine. Jai Baba. बस सर यहीं तक रखते हैं। Khwaja Shams al-Din Muhammad of Shiraz in Persia, popularly known as his poetic nickname of Hafiz। तो ये जो है ख्वाजा शम्स अल-दीन मोहम्मद जो है, इनका जो मूल नाम था वो ये है, और पर्शिया जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय का ईरान है, वो बहुत ही सारे लोग उन्हें जो थे हाफिज के नाम से जानते थे। हाफिज का अर्थ हम बात कर ही चुके हैं कि ज्ञानी होता है, एंड सेलिब्रेटेड मतलब बहुत अधिक सुप्रसिद्ध थे वो, अपनी लिखने की वजह से ये एक महान पोएट थे। हिंदी में जब हम कहते हैं पोएट तो वो कवि हो जाता है,
पर यहाँ हम शायर कहेंगे उनको, उनको सूफी संत कहा जाता था, उन्हें सूफी शायर कहा जाता था, रहस्यवाद के गुरु कहे जाते थे वे। तो उनका दीवान था। दीवान का अर्थ होता है जैसे उनका जो सारा वर्क जो कंपाइल किया होता है, जो पूरा संग्रहित जहां होता है उनका काम, तो वो जो कंप्लीट वर्क जिसको बोलते हैं एक पोएट का या एक राइटर का, तो पूरा संग्रह जो है उसको दीवान कहा जाता था। तो विच कलेक्ट हिज रिच एंड फ्लोइंग पोएट्री, जो उनकी बहुत ही समृद्ध और सहज भाषा में लिखा हुआ ये दीवान है। और अपनी तरह से जो है एक मास्टरपीस, जैसे हम उनको एक सर्वश्रेष्ठ रचना कहते हैं, वो है। पर इसको हमेशा जो है एक्सप्रेशन जो इसका है वो मतलब जो हम डिवाइननेस की बात करते हैं या उसकी आध्यात्म के रूप में बात करते हैं, तो उस तरह की उनको मयार नहीं मिला है। उनको हमेशा एक पोएट जैसे जाना जाता है, उनको हमेशा एक शायर जैसा जाना जाता है। जैसे हम बुल्ले शाह की बात करते हैं या दूसरे सूफी बात करते हैं, तो उस तरह का माना जाता है आज भी। उनको नानक शाह जैसी पदवी नहीं है कि जैसे हम उनको पढ़ते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब को और उनको डिवाइन मानते हैं, वैसा इनको डिवाइन नहीं माना जाता है। जो ऊपर विश्व रूप में है उसकी बात है ये। सर अब दूसरा पैराग्राफ। ओके, इसका वर्ड टू वर्ड मैंने भी ट्रांसलेशन किया है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। सर मैं अपने ढंग से करना चाह रही हूँ, हाँ, वो नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हाँ है। मतलब वो या हाँ मैं उससे नहीं करती हूँ वो कॉपी पेस्ट वाला, यस, या क्योंकि वो क्या होता है हिंदी ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन इसमें एग्जैक्टली कई बातें ऐसी निकल आती हैं जो हमें पता है तो हम वो एग्जैक्टली शेयर आई करना यस चाहते हैं, यस है ना। आप जरूर कभी इसका एक सेशन और कर लेंगे हम, क्योंकि आज मैंने भी बहुत जल्दी जल्दी में किया है, तो एक सेशन और आप करिए, तो नहीं इसको नहीं तो नहीं जितना पढ़ा जाए जितना समझा जाए कम है। ठीक है आप इस पे बहुत बातें हो सकती हैं। ओके, आई कंटिन्यू। Yeah, but there are hundreds of thousands of people in Persia and India who rely upon his work as divine guidance nonetheless. Indeed, in many well known historical episodes, momentous decisions were arrived at after consultations with the Divan. The practice of referring to it for advice, even in everyday life problems, is a common one in countless households to this very day. And for this reason, Hafiz is popularly known as Lisan al Ghaib, which means the tongue of the known. In fact, even a dispute about his own burial was settled through the advice given by his own poetic expositions. I think I shall बस stop सर here. यहीं तक रखते, Yeah, yeah, यहीं तक रखते, है ना। yeah. बहुत सारे सैकड़ों और हजारों लोग हैं एशिया में जो कि इनके दीवान को अपनी धर्म ग्रंथ की ही तरह मानते हैं। रशिया की तरफ हो गया, फिर ईरान की तरफ जो हो गया, फिर पाकिस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो इनको इसको धर्म ग्रंथ की तरह मानते और पूजते हैं, और बल्कि डेली प्रैक्टिस में, रोज की प्रैक्टिस में जो आपकी परेशानियां हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, उसके लिए भी वो इसको नमन करते हैं, खोलते हैं। इसके लिए बस आज बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि आप मन में जो प्रश्न हैं, आपके जो परेशानियां हैं या आप जो चाहते हैं, वो सोच के आप इनको प्रेयर करते हैं और वो जहां से भी पेज ओपन करते हैं आपको उत्तर मिल जाता है। तो ये प्रैक्टिस अभी भी बहुत सारी जगहों पे की जाती है, ऐसी बात बाबा ने बतलाई है। और इसीलिए उनको जो है हाफिज जो है वो पॉपुलरली इस्न ए गैब कहलाते हैं। इस्न गैब इज टंग ऑफ अननोन। तो जैसे हम आकाशवाणी कहें इसको, या कह सकते हैं हम कि रहस्यवाद की जो भाषा है, तो वो उनकी मानी जाती है कि ये जो इल्हाम होता है और आप ऊपर से आती है आवाज,
ऐसी आवाज जो है वो हाफिज की आवाज है। और उनके खुद के अपने जो एक है, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी मृत्यु के समय डिस्प्यूट जो हुआ, उस डिस्प्यूट को भी इस दीवान के माध्यम से ही सुलझाया गया। अब ये हमने जो है कबीर के साथ भी सुना हुआ है, क्योंकि कबीर का जहां हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम और सब उसमें अड़ गए थे। और ये बात हमने साईं बाबा के उसमें भी सुनी हुई है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उसमें आ गए थे कि कौन उनको क्या, मतलब किस तरह से उनका क्रियाकर्म किया जाएगा। तो वही बात यहाँ भी हाफिज के बारे में लिखी गई है कि हाफिज के जाने के बाद भी इस चीज को लेकर बहुत बहस हुई और उनके ही दीवान से उसका जवाब मिला। तो कैसे मिला ये सर बताएंगे। For at his death, some of the so-called doctors of theology, on the strength of their dry as dust dogmas, took objection to allowing him burial according to the usual Mohammedan rites on the grounds that he had not followed the Islamic religion strictly in the literal sense. Jai Baba. Okay, I'll continue. Quite a controversy erupted, since eminent people on the scene believed him to be a great saint. At last, the decision was made to settle the dispute according to what his own Diwan had to say on the subject. The book was opened at random, and the first verse that greeted those assembled there carried such a meaning as if to suggest that Khwaja Hafiz had meant it for the very occasion, and consequently the quarrel was immediately resolved and the ceremonies carried out, all with the due respect. तो वही बात है कि डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी, मतलब जो धर्म के रक्षक कहलाते हैं, और वो इस बात पे अड़ गए कि नहीं, वो तो मानते ही नहीं थे मुस्लिम धर्म को और उनका तो अलग ढंग से किया जाना चाहिए। और इस तरह की बहस होती रही और उसका नतीजा जो ये निकला कि इनका दीवान पढ़ा जाए और उनके दीवान से ही आंसर हमें मिलेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं हाफिज। तो रैंडम जो खोला गया, मतलब क्या होता है, प्रेयर की जाती है, हम बाबा के साथ भी करते हैं, कई बार मन दुखी है या कई प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम एक किताब उठा लेते हैं रैंडम सी और सोच के मन में बाबा हमें उत्तर दीजिए खोलते हैं तो हमें वो आंसर मिल जाता है। तो उसको डिवाइन इंटरवेंशन भी हम कह सकते हैं। तो वैसा ही कुछ उस दिन हुआ कि उनकी मृत्यु पे वाद विवाद बढ़ता गया और उसका हल ये निकाला गया कि उनके दीवान से ही हल मिलेगा। और रैंडमली उसको जब ओपन किया गया दीवान को, तो उसकी पंक्तियों में पूरा आंसर लिखा हुआ था और उसी हिसाब से वो पूरी क्रिया की गई। जी सर। बलराज देशपांडे जी, अपना माइक ऑफ कर लीजिए, डिस्टरबेंस आ रहा है। Yes, yes. So sorry, sir. Sorry. Thank you, thank you. Jai Baba. Yet, for all the honor and love bestowed upon his poetry, only a very few understand in that rich poetic overflow the spiritual secrets that are being revealed. In fact, Khwaja Hafiz has clearly narrated in his Diwan, one by one, the spiritual stages that the pilgrim passes through. Every complete ghazal refers to a certain state and stage for the one who can understand it. In the true sense, this is possible only for one who, after realizing the height of unity, descends back down to the depth of diversity through the grace and workings of a perfect guide. And Hafiz did indeed have such a guide. अब यहाँ जो है हाफिज के बारे में बतला रहे हैं, उनकी पोएट्री के बारे में बतला रहे हैं। इतना सम्मान उनके ऊपर आया है
और बहुत ही समृद्ध और बहुत सरल भाषा में लिखी गई पोएट्री है, लेकिन वो सीक्रेट भाषा होती है। आध्यात्म की जो भाषा होती है, जैसे कबीर लिखते हैं, तो कबीर कहते हैं रंग महल के 10 दरवाजे, या दूसरी जो जिस तरह की उनकी घड़े को लेकर बात है, या दूसरी जो भी बातें हैं, तो दरअसल वो आध्यात्म की बात कर रहे हैं। और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो व्यक्ति है वो उसको दूसरी तरह से पढ़ता है। तो यही बात वर्षों जो है हाफिज के साथ भी रही, कि हाफिज ने आध्यात्म के बहुत बड़े स्तर की बात की, लेकिन उनको समझने वाले बहुत बड़े बड़े नाम वो भी गलत समझते गए। तो यहाँ जिक्र किया है प्लेन्स का, डिफरेंट प्लेन्स, फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन। हाफिज ने हर एक पे एक नज्म लिखी है, हर एक के बारे में कि क्या होता है फर्स्ट प्लेन में, सेकंड प्लेन में क्या होता है, थर्ड प्लेन। अगर वो किसी के पास आ जाए तो वो अपने आप ही उस ऊंचाइयों को छू सकता है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हम गिने चुने लोगों में से हैं जिनको बाबा ने गॉड स्पीक्स में जो पीछे हमारा है, और उसमें हाफिज का एक एक शेर दिया गया है जो एक एक प्लेन को डिस्क्राइब करता है। फर्स्ट प्लेन में क्या स्थिति होती है, कहाँ तक पहुंचते हैं, क्या होता है, वो हाफिज ने अपने शेर में लिखा हुआ है कि मुझे दूर से घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, मुझे चिड़ियों के चहचहाने की आवाज सुनाई दे रही है। तो उसमें वो बता रहे हैं कि जो सोल है वो फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गई है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। तो ये आप गॉड स्पीक्स में जो पीछे इंडेक्स वगैरह उसके जो है कॉम्प्लीमेंट, उसमें एग्जैक्ट अभी मैं चेक करके बता सकती हूँ, उसमें सारे आप देखेंगे पीछे से तो आपको पता चल जाएगा, बड़ा आसानी से दिखाई देता है वो। तो हाफिज ने एक एक शेर को जो है बयां किया है, एक एक प्लेन को बयां किया है, अपने शेर से, अपनी नज्म से बयान किया है। तो उसका जिक्र जो है यहाँ किया है। दिस इज अ वेरी मिस्टीरियस, ये आध्यात्म की भाषा है। जैसे हम क्रिएशन कहते हैं, क्रिएशन एट्स कॉजेस, तो क्रिएशन का केवल एक ही अर्थ है, सृष्टि निर्माण। क्रिएशन के हजारों जो है आप स्पिरिचुअल उसमें हजारों मतलब निकाल सकते हैं भौतिक उसमें, लेकिन जब हम स्पिरिचुअल बात करते हैं तो सिर्फ सृष्टि निर्माण। बाबा ने जहां भी क्रिएशन वर्ड का इस्तेमाल किया है वो सृष्टि के निर्माण की बात ही की है। तो उसी तरह से इनके दीवान में जो भाषा इस्तेमाल की गई है, जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो बातें कही गई हैं, और कौन व्यक्ति अपनी नज्म में 7 प्लेन का जिक्र कर सकता है और लिख सकता है कि पहले प्लेन में क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है, वही लिख सकता है जो उस दौर से गुजरा है, जिसने वो सब कुछ देखा है, जिसने वो सब कुछ समझा है। तो हाफिज बहुत बड़े मयार पे थे, और बाबा इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से समझते थे कि वो केवल एक साहित्यिक व्यक्ति ही नहीं है, वो उस स्थिति तक पहुंच गए थे। उस स्थिति पर आप अगर पहुंचे नहीं हैं तो सिर्फ शब्दों से आप उसके बयान नहीं कर सकते। जो कि आध्यात्म है, जो कि रहस्यवाद है, जो कि छुपा हुआ है, हिडन नॉलेज जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात है। मैं एक बार इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ती हूँ। Every complete ghazal refer to the certain state and stage for one who can understand it. In true sense, it is possible only for one who, after realizing the height of unity, descends back down to the depth of diversity through the grace and working of perfect guide. The Hafiz did indeed have such a guide. तो यहाँ बाबा ने उनको कहीं ना कहीं सदगुरु का दर्जा दिया है। उन्होंने, बाबा ने कहा है कि ही वॉज अ परफेक्ट गाइड। तो कुतुब या उस दर्जे के थे, वो समझ के थे, तभी वो इस तरह का लिख पाए। इंडीड द चीफ पॉइंट, सर यहाँ से शुरू कर दीजिए। Yeah, okay. Indeed, the chief point that Hafiz constantly asserts, repeats, and plays around with concerns the peer, the master, the guide. This is the pivot around which his teachings and advice revolve through all of his noble and precious poetry. बस सर, थैंक यू सर। तो हाफिज का जितना भी दीवान है, हाफिज ने जो भी लिखा है,
हाफिज ने जो भी काम किया है वो सारा के सारा गुरु की महिमा और उससे उनकी जो टीचिंग है उसके आसपास ही रिवॉल्व करता है। हर उनके जो आप पढ़ें, अगर बहुत सीधी सरल दो दो पंक्तियां आपको मिलती हैं, लेकिन उसमें वही है कि दामन न छोड़ना अपने गुरु का। गुरु जो कहते हैं वो सही है, मैं उनके पैरों की खाक हूं अपने गुरु की। तो वो सारी जो उनका दीवान है या जो उनकी सारी बात है वो अपने गुरु के ही आसपास है। उनकी जो लेखनी है, उनकी जो शायरी है, उनका जो सूफिज्म है, उनका जो अध्यात्म है, वो अपनी गुरु की महिमा का वर्णन ही करता है। जी सर, आगे बढ़िए। There are hardly any great souls in the world who have not been misrepresented in one way or the other, whether through honest difference of opinion or then again through mischief and spite. Hafiz has not avoided his own full share of such attention from many quarters. Even amongst Mohammedans, for whom Khwaja Hafiz is universally recognized as a divine poet, only a scattering knows him as a perfect master divine. I think I shall stop here. जी जी सर। इतने सब होने के बावजूद भी हाफिज को बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन उनका बहुत किया गया है। उनको क्योंकि उस मयार तक पहुंचना, उसको जानना, उसको समझना मुश्किल काम है। तो जो समझ में नहीं आता, लेकिन भौतिक विश्व में बहुत बड़े हुए हैं, तो वो अपने ढंग से लोगों ने उनका इंटरप्रिटेशन किया है, उनके बारे में बात की है, उनके बारे में कहा है। क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं अध्यात्म में, जैसे घूंघट ओढ़ना हमने कह दिया है, घूंघट के पट खोल। अब इसको आप साधारण बात ले लें तो बहुत ही साधारण बात है, और अगर आप समझें तो बहुत बहुत मायने रखती है। तो यही बात दीवान इनके साथ, हाफिज के साथ भी थी। उनके मयार को उस तरह से मोहम्मदियंस ने भी नहीं समझा। हालांकि वो मानते थे और उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो जो है his full share of such attention from many quarters, even amongst Mohammedans, from whom Khwaja Hafiz is universally recognized as divine poet, only scattering known him as perfect master. बहुत थोड़े से थे जो कि उनको परफेक्ट मास्टर, कुतुब के रूप में, सदगुरु के रूप में जानते थे। बहुत कम ऐसे लोग थे। ज्यादातर लोगों ने उनके लेखनी में बहुत भ्रम की स्थितियां पैदा की। जी सर। Some Zoroastrian scholars exhibit a marked tendency to try to paint him in Zoroastrian colors, to the point of claiming that Khwaja Hafiz has a Zoroastrian spiritual guide. The fact is that अब बहुत सारे सॉरी सर, बहुत सारे लोग ज़ोराष्ट्र के साथ में, देखो ज़ोराष्ट्र के लिए हम कहते हैं, जय बाबा ने भी कहीं उसका मेंशन किया है कि ही वाज द फर्स्ट सूफी, जिन्होंने सारी शुरुआत की है वो ज़ोराष्ट्र है। तो उस संदर्भ में कहीं दीवान इनको हाफिज को भी, और चूंकि बाबा के उसमें हैं तो कई लोग उनको ज़ोराष्ट्र के साथ जोड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ बाबा ने बिल्कुल क्लैरिफाई किया है कि वो जो है ज़ोराष्ट्र के साथ में नहीं थे। उनके जो गुरु थे वो मोमडन थे, मुस्लिम थे। जी सर। the fact is that Khwaja Hafiz's guide was a God realized Mussalman who had, besides Hafiz, many more disciples to whom he gave God realization. उनके जो गाइड थे उन्होंने ना सिर्फ हाफिज को बल्कि कई अन्य लोगों को गॉड रियलाइजेशन दिया था। The reticence of Hafiz's master with respect to worldly prominence can be attributed to his caring so little for the ordinary tenets of religion and consequently failing to attract most worldly Muslims towards his august personality. अब उनकी जो शक्ति, जो क्षमता थी, और वो जिस तरह के आध्यात्म की बात करते थे, तो उसकी वजह से सदगुरु की जो बात थी, तो बहुत कम मुस्लिम्स को वो अपने साथ में
यहाँ जोड़ पाए। अब सर यहाँ से एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए आप, Okay. नीचे तक, लास्ट तक। हाँ, But the chief misunderstanding of Hafiz's poetry arises due to its frequent allusions to wine, the wine shop, and the wine shopkeeper. When he used the term wine in his odes, the great God realized poet always meant to speak of the spiritual line or divine path, and in the same way, references to the wine shop and its keeper stand, respectively, for the divine surroundings and the divine master himself. As it turned out, Hafiz was not only the divine personality who was a poet, and others like him gave poetic vent to their divine thoughts, with the result that even in common Mohammedan literature, the words wine and wine shop have universally come to be recognized as expressing a very different meaning than what they typically carry under ordinary circumstances. And then there are good reasons for these terms having gained such popularity in such divine verse. थैंक यू। तो यहाँ जो है बताया है, बाबा ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी है कि उनके बहुत सारे शब्दों का जो शाब्दिक अर्थ लिया गया, और चूंकि शाब्दिक अर्थ लिया गया इसलिए लोग ये समझ नहीं पाए कि हाफिज दरअसल क्या कहना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे शब्द जो इंटॉक्सिकेटेड शब्द इस्तेमाल होता है, टॉक्सिकेटेड शब्द इस्तेमाल होता है, मय का इस्तेमाल होता है, मय खाना का इस्तेमाल होता है, साकी का इस्तेमाल होता है, इसको लोगों ने जो है, बाद के शायरों ने, बाद के लोगों ने बहुत ही शाब्दिक अर्थ ले लिया, जबकि वो जो है बहुत आध्यात्म की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये पैमाना है, ये पैमाना है, और यहाँ से मय खाना जो है, मैं आती है, आपके आध्यात्म की जो नूर और रोशनी आती है। तो हाफिज ने वो सारी बातें की हैं, लेकिन धीरे 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 अमीर खुसरो के साथ भी यही हुआ और हाफिज के साथ भी यही हुआ। चूंकि इनकी पोएट्रीज फिल्मों में बहुत अच्छी चल गई, कुछ इनकी बातें बड़ी अच्छी लोगों को लग गई, तो जो शायर थे उन्होंने बताना भी बंद कर दिया। ये होता है ना कि बाबा के उसमें कि भाई आप बता दो, ना समझ में आए बात तो सामने वाला तो ये समझ रहा है कि कबीर ने सीधी सीधी बात की है, लेकिन कबीर ने बहुत गहरा अध्यात्म कह दिया है। तो ऐसा कुछ इनके साथ जो 17वीं सदी के थे वो, तो 18वीं 19वीं और ये जो हमारे लास्ट के आखिर के दिनों में टेलीविजन फिल्म में जो इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उस सब में जो है कहीं ना कहीं जाके हाफिज को एक बड़े ही, उनके जो फोटो आते हैं तो बड़े हाफिज हैं और मैखाना है और ये है और उस तरह के जो हम जैसे शब्द कहते हैं, या कभी ला पिला दे साकिया पैमाना, ये हाफिज का नहीं है, लेकिन ला पिला दे साकिया पैमाना, पैमाने के बाद बात मतलब की करूंगा होश में आने के बाद। तो ये सारी जो है ये स्पिरिचुअल बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन इन आध्यात्मिक बातों को फिल्म वाले या टेलीविजन वाले या शायर जो मंच पे पढ़ते हैं, ये अलग ढंग से उसका गलत इस्तेमाल करने लगे, उनके शब्द भी लेने लगे, उनके दीवान से कई शब्द लिए गए हैं, अमीर खुसरो का बहुत सारी लाइनें ली गई हैं जो इस्तेमाल की गई हैं, और उनके जो है भौतिक अर्थ, सांसारिक अर्थ बहुत सारे लिए गए हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में जो बाबा ने समझाने की कोशिश की है कि दरअसल एक सदगुरु की जो बात थी, जो एक सदगुरु की भाषा थी, जो एक सदगुरु कहना चाह रहे थे, उसमें जो मेन होता है एक वाइन होता है। वाइन एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, जो इल्हाम होता है, उस इल्हाम के लिए जो शब्द बहुत ही सरल, हर इंसान को, एक किसान को भी समझ में आ जाए, एक मजदूर को भी समझ में आ जाए, उसके लिए वाइन शब्द का इस्तेमाल किया है, मय शब्द का इस्तेमाल किया है। फिर वाइन शॉप होती है तो मय खाना हम उसको कहते हैं। फिर जो वाइन जो पिलाता है उसको साकी कहते हैं, जो देता है, सबको बांटता है, तो वो गुरु होता है दरअसल। आप साकी बोल बोल के और बहुत सारी कव्वालियों में और उसमें सुनते हैं और आप एंजॉय करते हैं, और क्योंकि जिनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो उसी ढंग से उसको सोचते समझते देखते हैं और चले जाते हैं, और जो गुरु हैं, जो ज्ञानी हैं, जो समझते हैं, वो इनको बहुत गंभीरता से जानते हैं,
गंभीरता से इसके अर्थ समझते हैं। और यही इस पूरे पैराग्राफ में बाबा ने बतलाया है कि हाफिज के दीवान को, उनके दीवान इसको, और बाद में जो है कि मैं थोड़ा सा और इसका लास्ट का जो है, who was a poet and other like him gave him poetic vent to the he was a divine personality, with the result that even a common Mohammedan literature, the word wine, wine shop was universally come to the recognize as expression of different meaning than a very typically carrying under ordinary circumstances. तो वो बहुत ही जो शेर व शायरी में और छोटे उसमें और गलत उसमें उनका इस्तेमाल होने लगा। जैसे बच्चन जी ने मधुशाला लिखी थी, तो हाँ अरे मधुशाला लिखी है, लेकिन जो ज्ञानी है वो समझता है उन्होंने क्या लिखा है। तो यही बात हाफिज के साथ भी आती है कि हाफिज जब मय की बात करते हैं, पैमाने की बात करते हैं, जब वो बात मैखाने की बात करते हैं, तो उसका बहुत अलग अर्थ है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है इसको कन्वे करता है। जी सर, आगे सर। Everyone acknowledges that divinity is indescribable in its true conception, and generally such subjects that cannot be dealt with directly through the pen or the power of speech seek expression through similes. Wine जी, with its तो यहाँ everyone acknowledges, सर मैं, हाँ, थैंक यू सर। Everyone acknowledges that divinity is indescribable. Divinity जो है, तो उसको हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। That it is true concept and generally such subjects cannot be dealt with directly through the pen and power of speech. तो इसको छुपा हुआ जो ज्ञान कहते हैं, या हिडन एंड नॉलेज जिसको कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम इस पेपर से लिख नहीं सकते, हम इसको किसी माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो everyone acknowledges that divinity is indescribable in the true concept, and generally such subjects cannot be dealt with directly through the pen and the power of speech seek expression through similes. तो लोकोक्तियां जो होती हैं या मुहावरे होते हैं, ये उस तरह से व्यक्त होने वाली स्थिति नहीं है। डिवाइन जो मयार होता है वो बहुत अलग होता है, वो बहुत अद्भुत होता है। उसका ज्ञान जो ज्ञानी है वो समझ लेता है उस बात को, पर जो साधारण जो बाबा जैसे कहते हैं ग्रॉस बॉडी का व्यक्ति है, वो मैखाने को मैखाने जैसा ही लेगा, वो कबीर की बात को नहीं समझेगा कि कबीर क्या कहना चाह रहे हैं। तो उस तरह की ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है, यहाँ बाबा कह रहे हैं। जी सर, आगे। wine with its well-known quality of intoxication and forgetfulness consequently stands as an ideal simile, since the foremost law and necessity of the spiritual sphere is to forget. In the words of Swami Ram Tirath, the first personal pronoun I, and secondly to create disregard for the external world. Such forgetfulness wine undoubtedly produces temporarily and for the moment. इसका मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ। Wine, it is well known quality of intoxication and forgetfulness. तो एक इंटॉक्सिकेशन के अलावा कोई ऐसा शब्द जो है इंग्लिश में है नहीं जो उसको बयां कर सके, तो इसलिए इंटॉक्सिकेशन शब्द का इस्तेमाल वाइन के साथ किया जाता है। फॉरगेटफुलनेस जो हमने देखा है, बेखुदी का आलम जिसको कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंटली स्टैंड इन द आइडियल सिमिली, since the foremost law necessary in the spiritual sphere is to forget. In the world of Swami Ram Tirth हम जानते हैं बहुत ही बड़ा नाम है। The first person pronounce I, तो जो अहम ब्रह्मास्मि वाली बात है, अनल हक वाली बात है, आई एम गॉड वाली बात है, उसको स्वामी राम तीर्थ ने आई कहा है। आई एंड सेकेंडली टू द क्रिएट डिस्क्रेट टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड,
तो आई एंड डिसग्रेट, ये जो दो होता है उसकी बात स्वामी राम तीर्थ ने की है. सच फॉरगेटफुलनेस वाइन अनडाउटेडली प्रोड्यूसेस टेम्पररीली फॉर द मोमेंट. तो ये जो है such forgetfulness wine undoubtedly produces temporarily and it's for the moment. तो जो इस तरह की वाइन है जो हम समझते हैं वो कुछ समय के लिए है और वो टेम्पररी है, और जबकि आध्यात्म वाली जो है, जो आई वाली है, जो आई एम गॉड वाली है, जो अनल हक वाली है, तो वो वाली जो है वो परमानेंट है, वो अनंतहीन है. तो दोनों के बीच में बहुत बहुत फर्क है, और उस तरह की बात यहाँ बाबा ने की है. मैं और बेहतर ढंग से कह सकती थी, लेकिन मैं बिल्कुल आधे घंटे की तैयारी से बैठी हूँ, एक दिन की भी तैयारी नहीं हो पाई है. तो लेकिन इसका जिस्ट जो है इस 3 लाइनों का यही है. जी सर, आप अगर कुछ जोड़ना चाहें इसमें तो जरूर कहिए. मैं वही है, मेरे पास वर्ड टू वर्ड मैं एक बार पढ़ देता हूँ, जिससे और जी कुछ है जी तो आप इंटरप्रेट भी कर सकें जी सभी लोग. जी, तो ये बिल्कुल पहले बिल्कुल का सर. शुरुआत है कि हर कोई यह स्वीकार करता है कि देवत्व अपनी वास्तविक अवधारणा में अवर्णनीय है, यानी भगवान को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और आम तौर पर ऐसे विषय जिन्हें सीधे कलम या भाषण की शक्ति के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, वे उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किए जा सकते हैं. शराब, जो कि अपने प्रसिद्ध गुणों के कारण, जो कि गुण है उसके नशा और अपने अपने आप को भूल जाने की अवस्था के साथ, एक आदर्श उपमा के रूप में खड़ी होती है, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण प्रवाह और आवश्यकता स्वामी राम तीर्थ के शब्दों में पहले व्यक्तिगत सर्वनाम यानी मैं को भूलना है, और दूसरा बाहरी दुनिया के प्रति उपेक्षा पैदा करना है. ऐसी विस्मृति या अपने आप को भूल जाने की अवस्था शराब निसंदेह अस्थायी और क्षण भर के लिए पैदा करती है. इसमें से आप कुछ और एक्सप्लेन जी करना चाहें तो. जी जी, बिल्कुल अर्थ इसका यही हुआ जो हम बात कर रहे थे, तो उसका अर्थ यही हुआ. लेकिन शाब्दिक बात कहना और अपने जो उसका विचार व्यक्त करने में थोड़ा सा फर्क होता है. लेकिन आध्यात्म में जब आई की बात है, अहम ब्रह्मास्मि की बात है, आई एम गॉड की बात है, तो वो जो आई मैं जो बोलते हैं, मैं और मैं को लेकर बहुत ज्यादा उर्दू शायरी में बहुत कहीं ना कहीं मैं और मैं को जोड़ा गया है और उससे अपनी बात कहने की काफी कोशिश की गई है. तो स्वामी राम तीर्थ जो कह रहे हैं उसके बाद ये जो एक लाइन बाद में लिखी है वो मैं को लेकर लिखी है कि ये बहुत टेम्पररी होती है, और जो फॉरगेटफुलनेस हम आध्यात्म की कहते हैं वो उसका बहुत ही डीपर और उसका बहुत ही गहरा अर्थ होता है. जी सर, आगे चलिए. Yeah. Then again, wine and all intoxicants are strictly forbidden in the Islamic Shariat, that is, the law and the tenets of religion, while at the same time the Holy Quran promises to the true Muslims, that is Sharaban Tahur, which is a kind of wine. This points to another aspect of this term which allows for many possibilities of tuning and double meaning. Both wine and divinity are poles apart from the Shariat and the tenets of Orthodox religion. Divinity is far beyond the Shariat, while wine is strictly prohibited by it and hence at great removes from it. तो यहाँ बाबा ने वही बात कही है. और देन अगेन वाइन एंड इंटॉक्सिकेट आर स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. तो जो मुस्लिम्स होते हैं, मुस्लिम में तो हराम कहा जाता है, उसका शब्द नहीं ले सकते आप अपने मुंह से, कह नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते हैं. और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इसके दीवान में लिखे हुए हैं, शब्द इतने लिखे हुए हैं कि मैं खाने की भी बात कर रहे हैं वहां पे, और साकी की भी बात कर रहे हैं, जाम की भी बात कर रहे हैं, और उस दर पे ना ले जा मुझे, और ये सारी जो बातें हैं. तो कहीं ना कहीं ये बाबा क्लैरिटी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं कि होली कुरान जो है
वो उसमें एक जगह पे जो है मुस्लिम्स जो है शराबन तहूर जो होता है वो जैसे हम लोग क्रिश्चियंस में भी एक होता है तो वो अलग तरह की होती है जिसकी अलग बात होती है द पॉइंट टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस टर्म which allows for many possibilities of punning and doubt एंड डबल मीनिंग तो ये इनके बहुत पन होते हैं इसके पीछे बड़ा ह्यूमर होता है इसके पीछे कुछ अलग मीनिंग हो जाता है डबल मीनिंग भी कर देते हैं कि हम ये कह रहे हैं लेकिन उसका अर्थ ये है हम ये कह रहे हैं हमने तो यही कहा था हमने तो वो नहीं कहा था तो इस तरह से जो है बहुत सारा जो है शब्दों को मिस इंटरप्रिटेशन जो है उस तरह से बहुत हुआ है और both wine and divinity are pole apart तो बाबा कह रहे हैं कि वाइन और उससे जो पैदा होने वाला एक भ्रम की अवस्था है या जो बेखुदी का आलम है वो बहुत लिमिटेड है और दूसरी जगह जो हम वाइन और वो आध्यात्म की बात करते हैं डिविनिटी की बात करते हैं वो बिल्कुल पोल अपार्ट है एक दूसरे से बिल्कुल जमीन आसमान का जैसे हम फर्क कह सकते हैं वो बात हो जाती है डिविनिटी इज फार बियॉन्ड द शरीयत तो शरीयत बाबा ने पहले ही कहा है कि शरीयत तो पहली अवस्था है जो हम कर्मकांड जिसको हिंदी में कहते हैं कि कर्मकांड जो करते हैं तो शरीयत में जो है कि भाई 5 वक्त की नमाज करिए और ये पढ़िए और उसको करिए और आप हाथ में तस्बीह लीजिए तो ये जो सारे जो बेसिक जो हैं वो डिविनिटीज जो है जो आध्यात्म की अवस्था है उससे बहुत कहीं उसके आगे कोई तुलना नहीं है उसकी while wine is strictly prohibited by it and hence the great removes from it divinity is far beyond the Shariat, while wine is strictly prohibited by it, and hence it is great removes from it. तो आध्यात्म में भी वाइन का कोई माने नहीं है शाब्दिक जो सचमुच वाइन है मय है उसका यूं माने कहीं कुछ भी नहीं है और लेकिन वो समझाने के लिए जो शब्द है जैसे कई बार जो है कि कहते हैं कि आध्यात्म की जो नॉलेज होती है वो ऐसे सीधे सामने रख के नहीं दी जाती है उसको हमेशा किसी पर अमीर खुसरो डाल के देते हैं आपको जो है वो कोई निदा फाजली देते हैं तो वो अलग किसी किस्म से आपको समझा के देते हैं तो जो वाइज है जो समझदार है वो उसको समझ जाता है और अन्यथा वो बिल्कुल वर्जित है और ये बात बाबा ने उसको बिल्कुल क्लियर किया है वो कि वाइन और आध्यात्म की ये जो वाइन जिसके बारे में हाफिज कह रहे हैं दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी सर आगे यहाँ पर जो कुरान में जिसका जिक्र किया गया है वो है ये शराबन ताहूर उसका मतलब है प्योर ड्रिंक दैट मीन्स सबसे शुद्ध पेय तो ये उसमें सर ये शाब्दिक अर्थ होते हैं बिल्कुल या वाले शुद्ध पेय नहीं होता है वो उसको बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं ना डिवाइन या बिल्कुल जिसको हम यस गंगा जल जैसा बोलते हैं यस उतना उसको जर हम वो कुछ उसका नाम है तो वो उस या तरह से बोला जाता है उसको जी जी या Even in the English language, there is no better word than intoxication for the expression of divine feelings, and one frequently comes across sentences that make use of this idea in spiritual literature. तो जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें भी बाबा कहते हैं कि इंटॉक्सिकेशन से लेकर से बेहतर कोई शब्द नहीं है जिसको हम कहते हैं नशे में चूर हो जाना या मादक शब्द उसके लिए हिंदी में होता है तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंटॉक्सिकेशन से बेहतर कोई शब्द नहीं है इस डिवाइन फीलिंग को एक्सप्रेस करने का क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक बेखुदी का आलम होता है इसलिए इसका शब्द को रखा गया है शायरों ने भी रखा है इंग्लिश में भी रखा है हिंदी में भी रखा गया है और इसको सब जगह इस्तेमाल किया गया है तो जो ज्ञानी हो चुका है जो आध्यात्म के मार्ग पे जा चुका है जो रहबर हो चुका है जो पीर है जो वली है जो थोड़ा बहुत भी आध्यात्म समझता है वो इन बातों को समझ जाता है और दूसरे को जो है वो दिक्कत होती है ये भाषा का फर्क है ये बाबा बता रहे हैं To conclude, in the light of what has been said here, we can do no better than quote
a few selected couplets from his odish that convey some idea of great love, regard, and reverence that Hafiz had for his less celebrated but equally great God realized perfect master. तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पर टू इसे कंक्लूड करने के लिए इसका संक्षेप में ये कह रहे हैं कि इन लाइट ऑफ व्हाट वी हैव बीन सेड हियर, मतलब जो भी हमने उस कहा है उसके प्रकाश में वी कैन डू नॉट बेटर देन क्वाइट अ फ्यू सिलेक्टेड। अब इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि हम उनके कपलेट्स जो हैं, जो उनके शेर हैं, वो हम आपके सामने रखें और उनको रिगार्ड करें, उनको ऑनर करें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि हम जिसे कहते हैं, उसके लिए ये बेहतर है कि हम उनके कुछ कपलेट्स जो हैं वो पढ़ें। और हाफिज, हाँ, कोई बहुत बहुत ऐसा लोकप्रिय नाम नहीं है, लेकिन महान और गॉड रियलाइज्ड जो है वो एक परफेक्ट मास्टर, एक कुतुब और सदगुरु हैं, और उनका मयार, उनकी अवस्था बहुत ही ऊंची रही है, और बाबा ने उनको इतने प्रेम से अपने विश्व में जगह दी है और इतना ऊंचा स्थान दिया है, उससे ही हम समझ सकते हैं कि हाफिज के होने का क्या अर्थ है। तो 4 शेर हैं उनके छोटे छोटे, तो सर मैं ही पढ़ लूं फिर ये? ओके, यप, है ना, रिपीट हो जाएगा नहीं तो, है ना। हाफिज तो बरो बंदे गिर पीर ए मुरगम कौन पर दमन ए ऊ दस्त जन एज हश बोखसल। अब ये इंग्लिश में जो लिखा है, दीवान जो उनका है वो अरबी और फारसी दोनों भाषा में है। दोनों भाषा में ऐसा है कि अगर पहली पंक्ति अरबी की है तो दूसरी फारसी की है, इस तरह से लिखा हुआ है पूरा, तो दोनों ही भाषा उसमें ली गई हैं। तो अब ये हम जो इंग्लिश में लिया है वो वर्ड टू वर्ड पढ़ रहे हैं आपके सामने। हाफिज गो एंड वर्शिप द पीर ऑफ मोगन। हाफिज गो एंड वर्शिप द पीर ऑफ मोगन, catch hold of his skirt and leave everything। तो ये बाबा का जो दामन पकड़ने वाली बात, बाबा कहते हैं कि मेरा दामन पकड़ के रहो, तो वो बिल्कुल इस शेर में ये बात आ रही है कि हाफिज गो एंड वर्शिप द पीर ऑफ मोगन। सर, मोगन के लिए आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन मिली है? आई थिंक ये मोहन कोई जगह का नाम है जहाँ के ये पीर है मोगन एक जिनके लिए सिटी बोल है रहे हैं। जहाँ पीर जहाँ के हैं, लेकिन ये मोगन कौन सी सिटी है, क्या है, उसकी क्या डिटेल्स है, आपको कुछ पता लगी? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन ये कोई जगह हाँ, है जैसे मैं भी शिराज। बहुत डीप में नहीं जा सकी, लेकिन जो इनके गुरु थे, जिसका बाबा ने कहा है कि वो जोराष्ट्रन उससे नहीं थे, वो जो मुस्लिम थे, वो तो वो कहते हैं कि हाफिज जाओ और पूजा करो अपने पीर की, जो मुगन के पीर हैं उनकी पूजा करो, और उनका जो है दामन पकड़ के रखो, और सारा और बाकी सब कुछ जो है तज दो, सब कुछ छोड़ दो। तो ये है कि स्टिक टू योर गुरु। उनकी जो सारी बातें आती हैं वो यही आती हैं कि गुरु का दामन जो है पकड़ के रखें, जो हम बाबा की भी बात करते हैं। बंदे ये पीर, सर आप शाब्दिक अर्थ अगर इसका बताना चाहें तो बता सकते हैं। किसका किसका? जो पहले वाला इस शेर का अगर वर्ड टू वर्ड अगर बताना चाहें तो आपके पास हो तो बता दीजिए। जो पहले वाला आपने कर दिया है। जी जी, हाँ, सेम है, सेम, एग्जैक्टली सेम। सेम है, ठीक यस, है। वर्ड टू वर्ड क्लियर। बंदे ये पीर ए मुगलम ए के जेर जे जहलम बे रहनाद पीर ए मुद हर चे कनाद एन ए अनायत बशद। I am the slave of the Peer of Mogan, who saved me from ignorance. Whatever my Peer master does it is for our welfare. तो यही बाबा की जो बात थी वो इन्होंने अपने उसमें फिर से कही है कि मैं जो हूँ अपने पीर जो मुगन, पीर ऑफ मुगन, मतलब अपने गुरु की वो बात कर रहे हैं कि मैं उनका दास हूँ,
जिन्होंने मुझे इग्नोरेंस से बचाया है। तो इग्नोरेंस का जब हम वैसे शब्द करें तो नासमझी जैसा कुछ आता है, लेकिन इस मायावी दुनिया से जिसने मुझे बचा लिया है, तो मैं अपने गुरु का दास हूं जिसने मुझे इस मायावी दुनिया से बचा लिया है। जो भी मेरे पीर कहते हैं वो मेरे भले के लिए है। तो तीसरा है, ताजे मैखाने व में नम ओ नेशन हद बूद सरे मा खाक ए राह ए पीर ए मुगन खहद बूत. As long as there is a name and address of the wine and wine shop, my head will be the dust of the Peer of Mogan. तो अब इसका अगर हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड करें तो अलग थोड़ा हो जाता है अर्थ, लेकिन इसमें ये कहना हाफिज ये चाह रहे हैं कि मेरा जो है सब कुछ एक धूल के कण की तरह या धूल की तरह अपने गुरु के चरणों में पड़ा हुआ है, जब तक कि मुझे वाइन, मय और मयखाने का पता मालूम है। मतलब गुरु ने जो मुझे रास्ता बताया है वो जब तक मैं उसके द्वारा जुड़ा हुआ हूं तब तक मैं उनके चरणों में रहूंगा और उनके चरणों की धूल बन के रहूंगा। सर कोई और इंटरप्रिटेशन हो तो प्लीज उसको जोड़िएगा। चौथा है, बंदे पीर खार रहबरम ने लटफाश देशम अस्त वरना लफ्ट ए शरियख ओ जाहिद go hast e gah nist. I am the slave of the master whose blessings are everlasting, while the kindness of Panditan 6 are short-lived. अब यहाँ काइंडनेस का जो शब्द है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह ट्रांसलेशन में यूज किया हुआ है, लेकिन काइंडनेस का जो अर्थ शाब्दिक होता है, जो सांसारिक होता है, जो पीर और वली या गुरु करते हैं, पंडित करते हैं, उसमें बहुत फर्क है। तो यहाँ जो है वो पंडित और शेख की बात हो रही है, तो वहाँ काइंडनेस ऐसी होती है कि वो आपकी मदद कर देते हैं, वो आपको सुझाव दे देते हैं, वो आपको कुछ बता देंगे। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन जो है वो गुरु ही कर सकता है, आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है। तो यहाँ काइंडनेस में भी दोनों में फर्क है, दोनों शेर में। आई एम द स्लेव ऑफ द मास्टर, मैं उस गुरु का दास, मैं उस मालिक का दास जिसकी ब्लेसिंग एवरलास्टिंग है, मतलब असीमित है, कभी ना समाप्त होने वाली है। While the kindness of पंडित और शेख is short-lived, मतलब जो पंडित और शेख की जो काइंडनेस है या जो उनकी कृपा है वो बहुत कम समय के लिए काम करती है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी बात कह दी है, लोगों का जीवन निकल जाता है इसको समझने में। माबेदन मखशाद ए अली नता वनिम रसिद हम मगर पुश नहद लफ्ट ए शमा गमी चंद। We can't resist the highest state unless your kindness take one step forward. हम उस परम अवस्था तक, हमारा उस परम अवस्था तक पहुंचना असंभव है जबकि योर मतलब में वाई जो है बड़ा लिखा हुआ है इन्होंने, तो जब तक उसका खुदा का ऊपर वाले की दया के कुछ कदम हमारी तरफ नहीं बढ़ते। तो मेहर बाबा ने भी कहा है कि तुम 2 कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। तो कहीं ना कहीं